लो जी। भूले बिसरे पन्ने में आप सभी का स्वागत, आपको सादर नमस्कार। आज मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है सरपारा गांव के शिक्षाविद आदरणीय श्री ईश्वरदास परमार जी। आपने लगभग 40 वर्षों में शिक्षक के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के विविध भागों में सेवाएं दी हैं, तो आपको मेरी ओर से सादर प्रणाम। गुरु जी, आप यहाँ के विद्वत हैं, इतिहास वेता हैं। ये जो 9 नागों का सरपारे में शौर है, इसके बारे में थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी हम चाहते हैं आपसे। देखो जी, इतिहास तो शायद इसकी का क्या हो सकता है, पौराणिक है, बस मानते हैं लोग। यहाँ पर कभी कहते हैं शिव जी और पार्वती रहा करते थे, मंदिर होता होगा यहाँ पर कैमरे की तरफ। तो यहाँ एक शंकर जी गली जैसी है, वहाँ एक देवते की स्थापना मानी जाती है, उसको कहते हैं प्रौढ़िया। आप लोग जानते हैं ना, प्रौढ़ किसको बोलते थे? गेट होता था। तो वो गेट कीपर था वो देवता, अब भी है, उसकी पूजा अब भी होती है। देव भी लाते हैं, वही आदमी सोचता है ना मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो यहाँ आकर के वो पत्थर फेंकता है वहाँ। अच्छा जी। हाँ, तो ऐसा विश्वास है कि वो लगता है उन लोगों को जो जिसको लगाया गया है। फिर यहीं आना पड़ता है मंदिर में, उसका निवारण करने के लिए देवते के पास ही आना पड़ता है। तो देवते की उत्पत्ति के बारे में, 9 नाग की उत्पत्ति के बारे में कुछ कहें। हाँ, 9 नाग के बारे में ये देखो, परे वहाँ ऐसा है बना हुआ है, वहाँ पहले नहीं था ये, अब तो चुना गया है। नीचे था तालाब था वहाँ पर। अच्छा जी। नेचुरल तालाब। ऐसा कहते हैं कि वहाँ कोई गांव की एक महिला गई रिसोर्चर के लिए, काय को गई वहाँ, उसको कमल का फूल था वहाँ पर जी। तो कमल का फूल को उसको पकड़ने की कोशिश की, पर वो उसकी पकड़ में नहीं आया, उसको पकड़ वो घूमता रहा वहाँ। तो उस चक्कर में कहते वो वहाँ गिर गई या डूब गई। और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई फिर ये सामने पहाड़ है ऊपर, उसको नागादानी कहते हैं, नागादानी। उसने अपने को वहाँ नागादानी में पाया। नागादानी में उसको मिले एक साधु आया, बाबा बड़े बड़े जटों वाला, तो उसके पास वहाँ आया है। तो उसने कहा भाई देख ऐसा कर, उसकी गोद में तो सिर रखा है, वो कहानी ये बताती है, गोद में सिर रखा और उसको कहा कि मेरी धुएँ देखा, मेरे मुँह में देखो ला। वो बेचारी डर के मारे देखने लगी होगी। और वहाँ से गांव जो है दिखता है, सामने दिखता है, वो उसको आंसू आ गए, डर गई वो। तो उस आदमी ने देखा आसमान में, भाई बादल तो है नहीं, ये पानी कहाँ से आ गया, बूंद कहाँ से आ गई। अब देखा वो तो ये रो रही है। उसने पूछा भाई तू क्यों रो रही है? उसने कहा मेरे को अपनी माँ की याद आ रही है नीचे। तो फिर उसने उसको जाने दिए, कहा से ये कहा कि देखो तेरे पास मेरी अमानत है, उसे तो बर्बाद नहीं करिए। अच्छा, तो ये एज्यूम किया जाता है। अब जब नीचे आई वो, उसमें के पश्चात वो थी गर्भवती थी, उसके 9 वो बच्चे हुए। उसको आप यहाँ के लोग नाग कहते कि 9 नाग। ये परिवार हमारा ही परिवार था वो उसमें। जब वो बाद में उसको नाग हुए, तो अब ये वो एक लोगों से छुपाने की बात थी, भाई इसके इस औरत के पेट से तो सांप हुए, तो बोले कि छाबड़ू में रखे हुए उसने। वो गाय धोने जाती थी और बाद में वो गाय का दूध जो है ना, वो चोरी से पिलाती थी उन सांपों को। उसके तो बच्चे थे वो। उसकी माँ जो हमेशा देखती रही, भाई इससे दूध काम ला रही, कहाँ डालती है दूध वो। एक दिन उसको क्यूरेट हो गई कि क्या है, उसको दिन को छोड़ा, बोले जाती कल ही ले करके डॉक्टर से काम करते लोग, तो जा उनको खाना ले करके चले जा। वो आई, उसको सिर्फ उसने कहा देखो माँ बोलो और तुम सारी जगह देखिए, बोले इसकी जो छाबड़ा है इसको नहीं देखिए, इसको ही देखना। हाँ। तो उसको जब वो चली गई तो उसने तो भाई क्यों कहा, इसने क्यों मना कर दिया या देखने का। उसने वो ढक्कन उठाया तो उससे वो सांप बाहर को आने लग गए, तो डर गई और ढक्कन लगा दी उसमें।
फिर कहते हैं कि कहानी के अनुसार ही है कि फिर पीछे हमारा खेत है, यही गांव रास्ते के नीचे है खेत था हमारा। तो उस खेत में उसका खेत का नाम भी है बूंग। उसने क्या किया, वो आग जलाई और लांग लगाई है। जानते ना आप लांग क्या होती है? मोड़ी बुझना लगा तो तवा तवा तो वो ऐसा होता है, मोड़ी बुझना ले हैं? मोड़ी बुझना हाँ मोड़ी बुझना। हाँ। तो उसने वो गर्म किया गया तो संग पास सापड़ा पता गई तो जड़ गए वो बेचारे, वो मरे नहीं, वो वहाँ से भाग गए वो इधर उधर। तो कहते वो भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए वो। अब हमको कुछ नहीं है, पालो नागुलिया में धारा कुंदन खरगा और देथो तक का ये हो गए। एक बंडल में गया, पार बंडल में आ गए, एक जोहरी गया, एक पहले काऊ बिल गया। तो इस तरह से एक रहा यहीं पर, वो अब भी देवते के साथ है। वो देवते का मुहूर्त सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पर उसका मुहूर्त है, वो नाग यहीं रह गया। कुछ लोग ये भी कहते भाई एक मक्खी के साथ चला गया, ये मधुमक्खी के साथ है। वो चले गए उधर मंडी माऊ नाग बोलते हैं। माऊ नाग उसको कहते भाई यहाँ से गया हुआ है वो। ये फर्म कुछ नहीं है, ये चीज़ें है ना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया और आपने लोगों को जानकारी दी, दर्शकों को जानकारी चलो दी। ये आपका बहुत बहुत ऑथेंटिक धन्यवाद। है, कैसी है ना, जो कहानी है उसके अनुसार हमने आपको सुना दी।